गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक अलग पार्ट को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो जो किया उसका एक रिकेप हम लोग कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने फेवरेबल बैलेंस लेकर चला। फेवरेबल बैलेंस करने का से मान लीजिए ये कैश बुक है, कैश बुक, एक था पासबुक। कैश बुक में जनरली डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक हैज इन जनरल डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का इन जनरल क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस जब शो करे तो उसको हम लोग प्लस कहेंगे, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, ये आपका फेवरेबल बैलेंस को शो कर रहा है। उसी तरह क्रेडिट बैलेंस जब शो करेगा तो इसको हम लोग प्लस ही बैलेंस बोलेंगे और ये भी आपका फेवरेबल बैलेंस को शो कर रहा है। ये भी प्लस हो गया, ये डेबिट बैलेंस कहलाता है और पासबुक के लिए क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। लेजर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका कैश बुक हो गया, सीबी मतलब कैश बुक, और ये आपका पासबुक पीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीबी लिखते हैं। जैसे जनरली कैश बुक में क्या है, इसका डेबिट बैलेंस चलेगा, मतलब डेबिट साइड आपका ज्यादा होगा, और इसका क्रेडिट बैलेंस चलेगा, क्रेडिट साइड आपका ज्यादा होगा। जैसे हम पैसा बैंक में डालेंगे तो बैंक उसको क्या करती है, क्रेडिट करती है, डेबिट नहीं करती है, क्योंकि बैंक के लिए मेरा पैसा लायबिलिटीज है, यह स्पष्ट है। और कैशबुक क्या है, ये हमारे घर में बैंक का एक अकाउंट है, उसको हम लोग कैशबुक का नाम दिए हुए हैं, इसका डेबिट बैलेंस चलेगा। दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस सिचुएशन। अभी तक हम कैश बैलेंस एज पर कैशबुक लिए, वो भी फेवरेबल डेबिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक लिए, वो भी फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो अनफेवरेबल बैलेंस का होगा। मतलब अनफेवरेबल बैलेंस करने का से पासबुक का डेबिट बैलेंस चलेगा, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस चलेगा। उस किस सिचुएशन में कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस चलेगा, जब हमारा पेमेंट इज मोर देन रिसीट्स, मतलब या डेबिट, मतलब पेमेंट रिसीट से ज्यादा हो जाए, पेमेंट साइड ज्यादा हो जाए मेरा, तब इसका क्रेडिट बैलेंस चलेगा। उसी तरह पासबुक में विड्रॉल्स इज मोर देन डिपॉजिट, अगर हमारा विड्रॉल्स ही ज्यादा हो जाए तब इस पासबुक का भी नेगेटिव बैलेंस चलने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस। इसके लिए क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा अनफेवरेबल, और पासबुक के लिए वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। और इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब अधिक निकाल लिया गया है, अधिक पैसा हम लोग हरण कर ले, जिसको हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस के भी नाम से जानेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट का स्थिति होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कब होगा, जब जितना पैसा मेरे खाता में जमा है उससे ज्यादा पैसा हमको खाता से निकाल ले। कभी कभी ग्राहक के रेपुटेशन अच्छा रहता है तो बैंक अधिक आहरण करने का भी सुविधा देती है। उसी प्रकार मेरा रिसीट पेमेंट से ज्यादा हो जाए कैशबुक में तो ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन होगा। कैशबुक के केस में ओवरड्राफ्ट होगा, इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, कैशबुक के केस में ओवरड्राफ्ट होगा, कैशबुक के केस में ओवरड्राफ्ट होगा तो इसका कौन बैलेंस चलेगा, क्रेडिट बैलेंस चलेगा, इसका क्रेडिट बैलेंस चलेगा, मतलब ये माइनस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस चलेगा इसका। उसी तरह पासबुक के केस में ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगा तो इसका डेबिट बैलेंस चलेगा, डेबिट बैलेंस। और ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, ओडी का सिचुएशन है, अनफेवरेबल जिसको सिचुएशन कहेंगे। ये था ओवरड्राफ्ट कब होता है, किस परिस्थिति को हम लोग ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन मानते हैं, वो समझने के लिए ये सारा हम लोग अभी ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझे। अब हम लोग क्या है, अनफेवरेबल सिचुएशन में हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक लेंगे और बैलेंस एज पर पासबुक की प्राप्ति करेंगे। उसी प्रकार एक संस हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक लेंगे और कैशबुक का
हम लोग प्राप्ति करेंगे बैलेंस का, और भी अनफेवरेबल। अभी तक हम लोग जो जो बैलेंस लेके पासबुक का कैशबुक का प्राप्त किए, कैशबुक का लेके पासबुक का प्राप्त किए, वो फेवरेबल सिचुएशन के केस में हम लोग प्राप्त किए। अब हम लोग कवर करेंगे अनफेवरेबल सिचुएशन का जब स्थिति रहेगा, तो उस समय कैशबुक क्या बनाएंगे, उस पर एक सम्स लेते हैं। आइए, here we have from the following particulars ascertain the balance by means of a statement that would appear in the passbook of Mr. A. Kumar as at 31st March 2007। 2017 के अनुसार हमको निकालना है पासबुक का बैलेंस, मतलब हमको कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है। पहला ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, या मतलब कैशबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग दे दिया है। बैंक चार्जेज फॉर द एबव पीरियड दिया गया है। चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश बाय द कस्टमर प्रायर टू 31st March 17। फिर चेक पेड टू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31st March 17। A bills receivable discounted with bank in February 17 was dishonored on 31st March 2017। सारा सिचुएशन दिया हुआ है। हमको बैंक एक स्टेटमेंट बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31st मार्च। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए कुमार एज ऑन 31st March 2017। बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है, वो भी क्रेडिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, याद रखना है। अनफेवरेबल बैलेंस कितना है? 10,540। 10,540 हम लोग ऐड और लेस कर लेंगे, जो जो ऐड होने लायक रहेगा, जो जो लेस होने लायक, और फाइनली हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान रखना है, अनफेवरेबल बैलेंस है मतलब एक, अगर सिंपल हम अपने चलने की गति से, एक तो हम सीधा चल रहे हैं ये, और एक ये हम चल रहे हैं उल्टा। अनफेवरेबल मतलब उल्टा हो गया, तो उल्टा चलेंगे तो हम टारगेट पर ध्यान नहीं रख सकते। टारगेट पर जैसे ध्यान रखेंगे गिरने का डर है, इसीलिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, जमीन पर उल्टा जब भी आप चलिएगा तो देखिएगा कि आप जमीन को देखते हुए चल रहे हैं, कहीं तो ईटा पत्थर को रोड़ा तो नहीं है बीच में। कहने का आशय क्या है, जब हम फेवरेबल बैलेंस को लेकर चलते थे तो टारगेट बुक पर ध्यान देते थे, कैशबुक का बैलेंस लेते थे तो हम लोग पासबुक पर इंपैक्ट देखते थे, पासबुक में घटा तो यहाँ घटा लिए, पासबुक में उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बढ़ा हुआ है तो यहाँ बढ़ा लिए। बट अब हम लोग सेम बुक में देखेंगे। सेम बुक करने का आशय मतलब हम लोग टारगेट नहीं देख के नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सेम बुक में देखेंगे तो काम हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा और गलती होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। ऐसे तो हमको जब टारगेट पासबुक के कैशबुक के बैलेंस से पासबुक पहुंचना है तो हमेशा हम लोग पासबुक पर ध्यान रखना है, उसको भी हम लोग उस मेथड को भी देखेंगे। टारगेट पर ध्यान रख के चलना ज्यादा हितकर है, बट उल्टा चलने की चूंकि हम लोग का आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो टारगेट पर ध्यान रखेंगे तो हम लोग की गलती गिर सकते हैं, मतलब हम लोग की गलती होने की संभावना है। अतः पहले हम गलती ना करें उस मेथड को सीख लेते हैं, फिर टारगेट के थ्रू भी उसको हम लोग सीख लेंगे। कहने के आशय, जब आप तैरना शुरू करते हैं, जस्ट सीखने का स्टेज और स्विमिंग लर्निंग स्टेज है, तो हम लोग सिंपल एक वे में तैरना सीखते हैं जो सीधा फ्लैट स्विमिंग कहलाता है। बट जब आप धीरे धीरे मैच्योर हो गए, स्विमिंग में ट्रेंड हो गए, तो आप खड़े हुए तैर सकते हैं, उल्टा तैर सकते हैं, सीधा तैर सकते हैं, मतलब व्हाट एवर चेंजेस यू कैन मेंशन यू कैन, आप उसको कर सकते हैं विभिन्न प्रकारों से। उसी प्रकार फर्स्ट हम जब हमको अनफेवरेबल बैलेंस से चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहला अपने पाँव पर ध्यान रखेंगे, मतलब उसका इम्पैक्ट अपने ही बुक पर देखेंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा लेंगे, घट रहा है तो घटा लेंगे। अब टारगेट बुक पर ध्यान देना ज्यादा मस्त था, क्योंकि हम टारगेट पर पूछ रहे हैं,
तो जैसे जैसे हम क्रमागत करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टारगेट बुक के थ्रू भी कैसे होगा। आइए देखते हैं। पहला हम लोग यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं कैश बुक का लेजर, ये आपका कैश बुक का हो गया। एक पासबुक का लेजर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये आपका पासबुक का हो गया। इसका डेबिट बैलेंस चलता है, इसका क्रेडिट बैलेंस चलता है, बट इंपैक्ट देखते हैं। अभी हमको दिया गया है पासबुक का कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मिला। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से डेबिट बैलेंस ही बढ़ेगा। एंट्री यहां होगा कितना, 240 रुपया पासबुक में एंट्री होगा। ओवरड्राफ्ट है इंटरेस्ट पर, मतलब मेरा पैसा घटेगा। ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट काट रहा है, नॉट डिपॉजिट पर। डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मेरा पासबुक में पैसा बढ़ता तो क्रेडिट करते हैं, बट ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है तो डेबिट करना होगा पासबुक को। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है 6 मंथ का 240 रुपया। तो चूंकि यहाँ एंट्री हुआ, हमको तो कोई सूचना है नहीं, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं हो सका, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हो सका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का। तो ये क्या है, घटा हुआ है। ये सपोज यहाँ एंट्री हुआ और घट गया और यहाँ नहीं घटा, क्योंकि हमको यहाँ सूचना मिलता तब ना हम यहाँ एंट्री करते क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का। यहाँ नहीं घटा और यहाँ घटा हुआ है तो ऑटोमेटिक अपोजिट रिएक्शन होता है। ये आपका घट गया, ये आपका घट रहा है पासबुक, और कैशबुक में नो एंट्री हो रहा है तो ऑटोमेटिक ये आपका मतलब बढ़ गया बैलेंस इसका। तो जैसे बढ़ा मतलब सेम बुक में देख रहे हैं, कैशबुक का बैलेंस दिया है तो कैशबुक में ही हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि कैशबुक में क्या हुआ। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का एंट्री यहाँ नहीं हुआ है कैशबुक में, होता तब घटता, और वहां घट गया तो वहां अपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ डेबिट होता है तो वहाँ क्रेडिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है तो वहाँ डेबिट होता है। तो यहाँ डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ नहीं, मतलब यहाँ घटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज प्लस का साइन दे रहा है, मतलब यहाँ बढ़ गया एक तरह से कहें तो यहाँ इंक्रीज का साइन दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, 240 रुपया। स्पष्ट है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेज फॉर द एबव पीरियड। बैंक चार्जेज है एबव पीरियड के लिए, उसका इंपैक्ट हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक चार्ज किया तो इसका मतलब बैंक क्या होगा, इसको डेबिट क्या होगा, कितना अमाउंट है, अमाउंट आपका 60 रुपीज बैंक चार्ज किया। कोई बैंक हमको सुविधा देता है उसके बदले, और इसकी सूचना यहाँ नहीं मिली तो फिर यहाँ एंट्री नहीं हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक ही बढ़ रहा है, तो फिर इंटरेस्ट चार्ज को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। बैंक चार्जेज है या कितना अमाउंट है, बैंक चार्जेस आपका 60 रुपीज। अब नेक्स्ट है चेक ड्रॉन, चेक इशूड किए हैं बट नॉट कैश बाय द कस्टमर। कस्टमर को हम चेक ड्रॉन किए हैं और कस्टमर के द्वारा कैश नहीं किया गया है। तो चेक जैसे ड्रॉन किए, हम अपना एंट्री तो कर लिए होंगे कैशबुक में, कितना अमाउंट है, कैशबुक में घटता है, चेक किसी को पेड करते हैं तो कितना अमाउंट है, चेक ड्रॉन आपका 2300 का। यहाँ हम लोग कैशबुक में एंट्री कर लिए क्रेडिट साइड में, बट चूंकि पासबुक के पास वो गया नहीं ताकि वो डेबिट होता, बट यहाँ कोई एंट्री नहीं हो पाया है। यहाँ क्या हो गया, आपका सूचना नहीं मिला, कैश नहीं कराया, कस्टमर को तो दिए, बट कस्टमर टिल 31 मार्च वेन एवर वी आर रिकंसाइल द स्टेटमेंट, कस्टमर बैंक के पास गया ही नहीं एनकैश करने के लिए, हो सकता है बाद में जाए, तो यहाँ नहीं घटा है। हमको सेम बुक में देखना है, तो सेम बुक में चूंकि मेरा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ घट रहा है, तो यहाँ इसका मतलब बढ़ रहा है। सेम बुक में मेरा हमको अनफेवरेबल बैलेंस है, तो हम सेम बुक में इंपैक्ट देख रहे हैं, सेम बुक में घट रहा है, तो इसका मतलब हम लोग घटा देंगे। चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड, कैश नहीं किया गया है, कितना, 2300 रुपया, लेस कर देंगे इसको। अब क्या है नेक्स्ट, चेक पेड टू बैंक, बैंक में जमा किए गए बट नॉट क्लियर बिफोर 31 मार्च 2017, उसका भी इंपैक्ट हम लोग देखते हैं। चेक जैसे पेड किए हैं तो हम क्या किए होंगे, कैश बुक में इसका एंट्री से बढ़ा लिए होंगे कैश बुक का बैलेंस को, बट यहाँ क्रेडिट नहीं हो सका, क्योंकि खाता मतलब जब रिकॉन्साइल बना रहे थे तब तक इसका बैंक क्रेडिट नहीं कर सका था। तो हमको क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस में हम लोग टारगेट बुक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बुक पर इंपैक्ट देख रहे हैं, अपने बुक में क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। चेक पेड, चेक्स पेड
पेड टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, कितना अमाउंट है? 40,000, 4,340। स्पष्ट है। फिर नेक्स्ट है ए बिल्स रिसीवल डिस्काउंटेड विथ बैंक इन फरवरी। जैसे बैंक से डिस्काउंट किए होंगे, हम क्या किए होंगे? एंट्री बैंक से डिस्काउंट किए तो मेरे पास पैसा आ गया होगा कितना? 1000। कैश बुक में बढ़ा लिए होंगे, इसको बढ़ गया। बट आगे क्या बोलता है? वाज डिजोनर ऑन 31 मार्च। यहाँ डिजोनर हो गया तो क्या हुआ? अल्टीमेट यहाँ पर मेरा घट गया होगा, लास्ट में डिजोनर हो गया तो यहाँ घट गया। तो हमको फेवरेबल बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है, इसलिए टारगेट बुक पर हम लोग नहीं ध्यान देंगे, यहाँ देंगे। यहाँ तो मेरा बढ़ा हुआ है तो आज इसको फिर हम बढ़ा लेंगे। दिस रिसीवर डिस्काउंटेड in February but dishonored 1000। अब सारा हम लोग ट्रांजेक्शन ले लिए हैं, एड वाला को बाहर निकालते हैं। आपका हो जा रहा है ये 400 10 4 5 1 6 5640। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हो जाएगा 80 5 6 11 के खाते में 16,180। उसमें से 2300 डिडक्ट कर लेंगे। 80 13 में से 8 के 11 में से 3 गया 8 15 13,880। ये बैलेंस आपका जो निकलेगा एज पर पासबुक। बट एक चीज ध्यान देना है, जो हम क्रेडिट लिए और उसमें से फाइनली घटाने के बाद प्लस में ही आ रहा है, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, ओडी या डेबिट बैलेंस इसको कह सकते हैं। डेबिट बैलेंस पासबुक का या ओडी का सिचुएशन है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हम लोग अपने सेम बुक पर एक्स्ट्रा इम्पैक्ट देख के हम लोग किए। सेम बुक में घट रहा है तो घटा लिए, बढ़ रहा है तो बढ़ा लिए। अगर हम टारगेट बुक पर ध्यान देते तो अब पर भी इस सम को हम सोल्व कर सकते थे। एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ था। इसका मतलब क्या हुआ होगा? यहां पर एंट्री हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का 240 रुपया का। डेबिट साइड में सूचना नहीं मिला, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, हमको यहां तक पहुंचना है। तो यहां पर क्या हुआ है? चूंकि अनफेवरेबल बैलेंस है तो वहां भी अनफेवरेबल बैलेंस पर हम सोचेंगे। अनफेवरेबल बैलेंस वहां क्या हुआ है? बढ़ गया है, तो यहां बढ़ा लिए। उस कंसेप्ट टारगेट बुक पर भी ध्यान देके हम लोग बना सकते हैं, मगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो आप अनफेवरेबल बैलेंस पर ही इंपैक्ट देखेंगे। जैसे बैंक चार्जेस था 60, बैंक ने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा पासबुक में 60 रुपए का एंट्री। यहाँ कोई एंट्री नहीं है, हमको टारगेट बुक पर पहुंचना है, वहां पर अनफेवरेबल बढ़ रहा है और अनफेवरेबल बैलेंस ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे। स्पष्ट ऐड कर लिए। नेक्स्ट था चेक्स पेड टू बैंक बट नॉट क्लियर। चेक जैसे बैंक में पेड किए तो हम लोग पासबुक में तो एंट्री कर लिए होंगे यहाँ पर 4340, बट यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुआ। यहाँ पर एंट्री होता तो क्या होता? वहां पर एंट्री होता तो अनफेवरेबल बैलेंस घटता, मतलब आज फिर बढ़ा हुआ है। इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ? घटा नहीं, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। तो अनफेवरेबल बैलेंस पर इसका इंपैक्ट सेम हो रहा है। फिर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड किए, बिल्स जैसे डिस्काउंटेड किए हमने यहाँ पर 1000 बढ़ा लिया, और वहां पर क्या हुआ होगा? बाद में डिजोनर हो गया, डिजोनर हुआ होगा तो अनफेवरेबल बैलेंस भी बढ़ गया होगा। तो अनफेवरेबल बैलेंस पर टारगेट को पहुंचना है, वहां बढ़ा हुआ है तो यहाँ भी बढ़ा लिए। उसी तरह चेक ड्रॉन किए, चेक ड्रॉन के बाद क्या हो रहा है? बट नॉट कैश, इसको भजाया नहीं गया है। तो चेक ड्रॉन किए तो यहाँ पर हम लेस कर लिए होंगे, यहाँ पर एंट्री किए होंगे 2300 रुपया का, बट कैश नहीं किया गया है। तो कैश करता तो यहाँ अनफेवरेबल बढ़ता, इसका मतलब अनफेवरेबल वहां जैसे यहाँ पर एंट्री होती है तो इधर एंट्री दर्ज होती है, तो यहाँ एंट्री दर्ज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर अनफेवरेबल घट रहा है। इसी और अनफेवरेबल के भी से सोचेंगे तो यहाँ भी घटा दिए। मतलब आप टारगेट बुक पर भी ध्यान रख के सम्स को सोल्व कर सकते हैं, बट आपको अनफेवरेबल बैलेंस पर ही इंपैक्ट देखना होगा टारगेट बुक का,
जब आपके पास पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस हो। इसी प्रकार कैशबुक का सॉरी, इसी तरह अगर पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो कैशबुक के अनफेवरेबल बैलेंस पर हम टारगेट बुक पर इंपैक्ट देख के भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो कंसेप्ट हम लोग के वो भी सिंपल कंसेप्ट है। आप अगर फेवरेबल बैलेंस के व्यू से सोचिएगा तो अपना बुक में सोचिए। हम लोग फेवरेबल बैलेंस के व्यू से सोचे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे यहाँ एंट्री नहीं हुआ तो हमारे यहाँ क्या हुआ, बढ़ा हुआ है तो बढ़ा लिए। एंट्री होता तो यहाँ घटता ना, नहीं घटा मतलब बढ़ा हुआ है। बैंक चार्जेस का एंट्री नहीं हुआ मतलब घटा, यहाँ नहीं घटा इसका मतलब बढ़ा लिए, बढ़ा हुआ आज के डेट में। तो सेम बुक पर भी इंपैक्ट देख के हम लोग कर सकते हैं, या टारगेट बुक पर आप लोग इंपैक्ट देखेंगे तो अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किए हैं तो टारगेट बुक के भी अनफेवरेबल बैलेंस पर उसका इंपैक्ट के बारे में सोचेंगे तो सारा आपका पार्ट सही होगा। आइए हम लोग कैशबुक से एक बैलेंस लेके आप सोल्व किए, एक हम लोग पासबुक के बैलेंस लेकर हम लोग कैशबुक के बैलेंस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस में भी कुछ नहीं है, सारा प्रिंसिपल सेम रखना है। दोनों तरह से टारगेट बुक पर भी आप सोच सकते हैं, टारगेट बुक पर सोचिएगा तो अनफेवरेबल बैलेंस पर ही उसका इम्पैक्ट देखना है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कहां से किए हैं, अनफेवरेबल से। जब नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव बैलेंस पर ही हम लोग टारगेट बुक का सोचेंगे। आइए, here we have one problem more. The following facts relate to man who requires you to reconcile his cash book balance with his passbook balance. बैलेंस इस पर पासबुक दिया हुआ है, वो भी डेबिट बोला है। डेबिट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस का सिचुएशन है, क्योंकि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस कब होता है, जब वो क्रेडिट हो, और कैशबुक का जब वो डेबिट हो। अनप्रेजेंटेड चेक है, अनक्रेडिटेड चेक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3 ठो दिया हुआ है। द डेबिट साइड ऑफ कैशबुक हैज बीन अंडरकास्ट है। द चेक ₹400 पेड टू क्रेडिटर have been wrongly entered in the cash column. Bank commission and other charges have not been recorded in cash book. हमको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है ऑफ मयंक, तो ऑफ मयंक कर देते हैं। डेट आपका नहीं दिया हुआ है तो एज ऑन हम लोग फॉर्मेट तो बनाएंगे ही, एज ऑन लिख के इसको हम लोग डॉट डॉट मार देंगे। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, एज पर पासबुक, बट डेबिट बैलेंस है। इस चीज को ध्यान देना है, डेबिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन है। ये ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन है कितना, 5,600। 5,600। अब देखिए पहला है, हम लोग यहाँ फॉर्मेट खोल लेते हैं, एक कैश इम्पैक्ट वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा, ये कैश बुक हो गया हम लोग का और ये पासबुक हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग टारगेट बुक पर ध्यान रख के हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जो ज्यादा आसान है। पहला क्वेश्चन था इसीलिए हम लोग सेम बुक पर देखे, क्योंकि एक उदाहरण दिए थे कि उल्टा चलना थोड़ा कठिन है, टारगेट की ओर ध्यान रखकर पाँव को ही देखना पड़ेगा। अब हम लोग टारगेट बुक पर देख के क्योंकि एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जो सही तरीका भी है। बैलेंस एज पर कैश पासबुक दिया हुआ है 5,600, वो भी अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट है। तो हम लोग इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर, बैलेंस कितना, 5,600 डेबिट बैलेंस। अब हम लोग कैश बुक के भी अनफेवरेबल बैलेंस मतलब इस बैलेंस पर इंपैक्ट देखेंगे, हर ट्रांजेक्शन का क्रेडिट बैलेंस पर इंपैक्ट देखेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। पहला है अनप्रेजेंटेड चेक। चेक जो है अनप्रेजेंटेड रह गया, चेक जो है अनप्रेजेंटेड रह गया, इसका मतलब क्या है, चेक अनप्रेजेंटेड है मतलब पासबुक में तो एंट्री नहीं हुआ बट यहाँ पर एंट्री उसका हुआ होगा। जैसे चेक इशू किए होंगे, यहाँ पर हम लोग क्या किए होंगे, इसको क्रेडिट कर लिए होंगे, घटा लिए होंगे 6,880 रुपया। जैसे यहाँ क्रेडिट साइड एंट्री किए मतलब क्रेडिट साइड को हम बढ़ा लिए, तो क्रेडिट साइड तक पहुंचना है और जो आइटम बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे। हम क्या बोले, जब हम पासबुक का डेबिट बैलेंस चल रहे हैं तो क्रेडिट के अनफेवरेबल बैलेंस, तो कैश बुक के भी अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस पर देखेंगे। क्रेडिट बैलेंस उस ट्रांजेक्शन से बढ़ रहा है तो बढ़ा लेंगे, क्रेडिट बैलेंस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, घट रहा है तो घटा लेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ है, यहाँ पर तो एंट्री हुआ मगर यहाँ डेबिट में कोई एंट्री नहीं हुआ इसका, मगर हमको टारगेट बुक मेरा कैश बुक है, कैश बुक के
क्रेडिट बैलेंस ही अनफेवरेबल बैलेंस है उस तक पहुंचना है, क्योंकि हम पासबुक के डेबिट बैलेंस से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग फेवरेबल बैलेंस से चले तो यहाँ पहुंचते थे, इसका भी फेवरेबल बैलेंस में। अब हम लोग चूंकि इसका अनफेवरेबल बैलेंस चल रहे हैं तो यहाँ पहुंचेंगे हम लोग अनफेवरेबल में। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे पहले के क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस रहता था तो इसका भी फेवरेबल बैलेंस पर उसका इंपैक्ट देखते थे, बट इस क्वेश्चन में पासबुक का अनफेवरेबल है तो कैशबुक के अनफेवरेबल बैलेंस पर ही हम इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखेंगे। चेक क्या हुआ है? अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक है तो इसका यह मतलब हुआ कि कैशबुक में तो हम लोग एंट्री कर लिए मगर पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है। तो कैशबुक में क्या एंट्री किए होंगे? घटा लिए होंगे, जैसे चेक इशू किए किसी को पेमेंट के लिए घटा लिए, बंदा अभी तक नहीं गया है बैंक के पास, तो जैसे घटा मतलब अनफेवरेबल बैलेंस बढ़ रहा है तो यहाँ भी हम लोग बढ़ा लेंगे। एड अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक है 6880, ऐड कर लिए 6880। नेक्स्ट आपका है अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक मतलब पेड चेक हम लोग क्या किए, बैंक में जमा किए, खाता में मतलब चेक पेड इन हुआ है, तो जैसे हम लोग क्या हुआ अनकैश हुआ है अभी तक, खाता बनाने तक क्या हुआ है, ये कैश नहीं हो पाया, अनक्रेडिटेड हो पाया। बट हम लोग कैशबुक में तो एंट्री कर लिए होंगे, इसका क्या एंट्री किए होंगे? वो अनक्रेडिटेड है तो यहाँ पर 4520 रुपया जो है डेबिट कर लिए होंगे, क्योंकि चेक हम खाता में लगा रहे हैं अपना, तो हम तो डेबिट कर लिए, भले बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं कर पाया, अनक्रेडिटेड है तो यहाँ एंट्री उसका नहीं हो पाया है, यहाँ एंट्री होना चाहिए। बट हमको टारगेट बुक ये है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका अनफेवरेबल बैलेंस इससे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हम लोग घटा लेंगे। अनक्रेडिटेड चेक्स स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ एंट्री हुआ मतलब फेवरेबल बैलेंस कम हो गया, फेवरेबल बैलेंस घट रहा है, इसका मतलब अब घट रहा है तो हम लोग भी घटा लेंगे। कितना है अमाउंट? 4520, टारगेट बुक घट रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग ट्रांजेक्शन्स देखते हैं वो क्या हो रहा है। द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ ए कैश बुक क्या बोल रहा है? हैज बीन अंडरकास्ट बाय 1000, मतलब यहाँ 1000 कम लिखा गया है, 1000 का एंट्री नहीं हुआ है, मतलब 1000 का एंट्री नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का एंट्री यहाँ पर हम लोग नहीं किए, 1000 यहाँ लिखना था, जो क्या किए हम लोग 1000 लिखते तो क्या होता, ये कम होता, मगर ये लिखे ही नहीं, इसका मतलब इनडायरेक्टली में क्रेडिट बैलेंस इसका बढ़ गया टारगेट बुक का, तो हम लोग यहाँ बढ़ा लेंगे। डेबिट साइड हैज बीन अंडरकास्ट 1000, अगर यहाँ हो जाता तो घटता, क्योंकि नहीं होने से मेरा अनफेवरेबल बैलेंस बढ़ गया, तो आज भी बढ़ा लिए इसको, टारगेट बुक पे इसका इंपैक्ट यही हुआ। फिर नेक्स्ट है द चेक ऑफ ₹400 पेड टू क्रेडिटर हैड बीन रॉन्गली एंटर इन द कैश बुक। चेक जैसे पेड किए तो इंटर क्या होता, यहाँ पर एक क्रेडिट होता 400 से, बट क्या किए हम लोग, बट रॉन्गली एंटर इन द कैश बुक, ये 400 को क्रेडिट नहीं किए, इसको क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, 400 को रॉन्गली एंटर इन कैश बुक, मतलब हम लोग कैश कॉलम में लिख लिए, कैश कॉलम बोल रहा है कैश बुक नहीं, रॉन्गली एंटर इन कैश बुक मतलब बैंक कॉलम में कोई एंट्री ही नहीं हुआ, 400 यहाँ एंट्री होता, बट क्या हुआ, एंट्री होने से रह गया, एंट्री नहीं किए, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस 400 से घट गया एंट्री ना होने के कारण। जैसे हम लोग चेक इशू करते 400 से यहाँ क्या होता, बढ़ता, चेक जैसे हम लोग किसी को पेड करेंगे तो 400 को क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं, बट इसको बैंक कॉलम में ना लिख के कैश बुक का कैश कॉलम में लिख दिए, तो यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ, इसका मतलब 400 से ये रकम यहाँ छूट गया, मतलब घट गया, 400 से घट रहा है तो यहाँ भी हम लोग घटा लेंगे टारगेट बुक पर। क्या है, चेक wrongly enter in cash column, wrongly enter in cash column, कितना अमाउंट है, 400। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है बैंक कमीशन एंड अदर चार्जेज ऑफ ₹160 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
बैंक कमीशन और बैंक चार्जेज कितना था, 160 रुपया। कैशबुक में इंटर नहीं किया है, मतलब यहाँ तो इंटर हुआ होगा, डेबिट साइड में इसका एंट्री हो गया होगा 160 का, मगर इसके क्रेडिट में एंट्री नहीं हुआ ताकि हमको सूचना ही नहीं मिला। एंट्री होता तो अनफेवरेबल बैलेंस इसका बढ़ता, और एंट्री ना होने के कारण अनफेवरेबल बैलेंस क्या हुआ है, घट गया। आज इसको भी घटा लेंगे। बैंक कमीशन एंड चार्जेज not entered, not recorded, how much, 160। अब सारा ट्रांजैक्शन को हम लोग ले लिए, टारगेट बुक के हिसाब से सोच भी लिए। अब इसको ऐड कर देते हैं, 7,880, 7,880, 6,880 था, 7,880 आपका हो गया 13,480, 13,480। अब इसको ऐड करके निकाल लेते हैं। ये आपका है माइनस करने वाला 5,080, ये लेस होगा। आपका फाइनल फिगर आ गया, रिवर्स नहीं हो रहा। अगर घटाने वाला ज़्यादा हो जाता तो क्या हो जाता, फेवरेबल बैलेंस, मतलब ये भी प्लस में ही आ रहा है, भले माइनस का ही प्लस है, अनफेवरेबल का ही प्लस है, तो अनफेवरेबल ही रह जाएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक आपका निकल गया 8,400। या क्रेडिट बैलेंस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो आप लोग ओवरड्राफ्ट के बैलेंस के सिचुएशन में भी सम्स को टारगेट बुक पर ध्यान रखते हुए हम लोग सीख गए। इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स आपके बुक में है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।